जय महर्षिद्धि। माँ माइथोलॉजिकल में आप सभी का स्वागत है। माँ हरसिद्धि सर्वशक्तिमान है। वह भक्तों की परीक्षा भी लेती है, भक्तों को परीक्षा में पास भी करवाती है और भक्तों को उनका मनचाहा वरदान भी देती है। उन्होंने कई भक्तों की ऐसे ही मदद की है। माँ हरसिद्धि के अनेक पर्चे लोक कथा के रूप में आप आज भी सुन सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक भक्त ठाकुर सुधा सामड़ पर माँ हरसिद्धि कैसे प्रसन्न हुए वह कथा सुनेंगे। मारवाड़ प्रदेश के एक छोटे से राज्य में ठाकुर सुधा सामड़ नाम के राजा राज करते थे। एक बार दूसरे राज्य के राजा ने उन पर आक्रमण किया और उनसे राज्य छीन लिया। राजा सुधा सामड़ उनकी रानी सुनैना के साथ जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम राज्य में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि संपत्ति हो तो घर अच्छा है, नहीं हो तो परदेश ही अच्छा है। अब हमें अपना राज्य मिलने की संभावना नहीं है, तो हम अपना बचा हुआ जीवन भगवान की तीर्थ यात्रा और भक्ति भाव में गुजारेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों बेट द्वारका की ओर यात्रा के लिए निकल पड़े। यह करीब सन 1700 के आसपास के समय की बात है। वह द्वारिका से जूनागढ़ की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान जहाँ भी शाम होती वहाँ पर वह रात को रुकते और सवेरे प्रातःकालीन क्रिया करने के बाद, भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद आगे के रास्ते के लिए चलने लगते। ऐसे चलते चलते जंगल में कोयला डूंगर की तलैटी के पास वह पहुंचे, जहां पे माँ हरसिद्धि का मंदिर है। दोपहर का समय था, सूरज बहुत गर्म हो रहा था, जिससे रानी सुनैना को प्यास लगी। उन्होंने आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिला। लेकिन अतिशय प्यास के कारण रानी सुनैना को आंख के आगे अंधेरा सा आने लगा। उन्हें चक्कर सा आने लगा। उन्होंने अपने पति सुधा जी को कहा कि अब मेरे से प्यास सहन नहीं हो रही। प्यास के कारण जैसे मेरी जान चली जाएगी। आप कहीं से भी पानी का प्रबंध करें। सुधा सामड़ जानते थे कि पास में समुद्र है, मीठा पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी सुधा जी पानी की झारी लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा पश्चिम की ओर हरी झाड़ियां हैं और पक्षी उड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा यहाँ पानी होने की अवश्य संभावना है। वो उस तरफ चल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक सुंदर कुंड है। आसपास फूल के पौधे लगे हुए हैं। यह देखकर सुधा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कुंड के पास जाकर जैसे ही पानी भरने लगे, उन्हें माँ ऐसा एक ध्वनि सुनाई दिया। उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं दिखा। राजा फिर से पानी भरने गए तो फिर से माँ ऐसा ध्वनि सुनाई दिया। राजा ने देखा तो सामने एक तेजस्वी मांझी खड़े हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, यह कुंड मेरा है और इसमें से मैं किसी को भी पानी भरने नहीं देती। तब राजा ने कहा, मांझी आप कौन हैं और मुझे मेरी रानी के लिए पानी चाहिए। मेरी रानी को बहुत प्यास लगी है और मुझे एक झारी भरकर पानी आप दीजिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मांझी ने कहा, मैं हरसिद्धि हूँ और यह कुंड मेरा खुद का है। मैं वैसे तो किसी को पानी नहीं देती, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो अगर तुम मुझे झारी भर के रक्त दो तो मैं उसके बदले तुम्हें झारी भर के पानी दे सकती हूँ। यह सुनकर सुधा जी ने अपनी तलवार से पैर की पिंडी में एक घा किया, लेकिन ये क्या, रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली। उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर से तलवार का घा अपने दूसरे पैर की पिंडी पे किया, लेकिन आश्चर्य, अभी भी रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली। सुधा जी को यकीन हो गया कि हो न हो यह कोई चमत्कार ही है।
यह जो सामने माँ जी खड़े हैं वो कोई सामान्य नहीं है, देवी है। सुधा जी अपने शरीर के एक एक अंग काटने लगे, लेकिन कहीं से भी रक्त की एक बूंद भी नहीं निकल रही है। आखिर में सुधा जी ने तलवार से अपनी गर्दन काटने लगे। तब माँ जी देवी स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने सुधा जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, राजन रुक जाइए, मैं आपकी अटल टेक देखकर प्रसन्न हुई हूँ, आप वरदान मांगे। राजा ने कहा, हे माँ, मैं यह चाहता हूँ कि आपके धाम में मेरा नाम हमेशा के लिए रहे और मेरा जो राज्य खो गया है, मेरा जो राज्य दूसरे राजा ने छीन लिया है, वह मुझे वापस मिले। माता ने कहा, राजन, यह जगह में एक सुंदर कुंड बनवाओ और यात्रालुओं के लिए यहाँ पे एक कुएं का निर्माण करो और मैं वचन देती हूँ कि उसमें हमेशा मीठा पानी रहेगा, जिसकी वजह से जब भी यहाँ यात्रालु आएंगे और पानी पिएंगे वह हमेशा आपको याद करेंगे। और माताजी ने एक खड्ग भी उसे दिया और उसके बाद माताजी अदृश्य हो गई। सुधा सामड़ पानी की झारी भर के अपनी पत्नी सुनैना के पास पहुँचे और उनको कहा, लीजिए पानी पीजिए। लेकिन रानी ने कहा, आप अभी रखिए, जब फिर से प्यास लगेगी तब मैं पानी पीऊंगी। राजा ने कहा, क्या हुआ, आपको तो बहुत प्यास लगी थी। रानी ने कहा, हे नाथ, आप गए उसके बाद एक माँजी यहाँ पे आए थे, वह मेरे पास बैठे, मैं अकेली थी तो वो मुझे पूछने लगे। मैंने सब बात उन्हें बताई और बताया कि आप मेरे लिए पानी ढूंढने के लिए गए हैं। तब वह माँजी ने बताया कि मैं यहाँ कोयला डूंगर पे रहती हूँ, मेरा नाम हरसिद्धि है और मेरे पास मीठा पानी है, तो आप ये पानी पीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे पानी दिया, जो पीने के बाद मेरी प्यास बुझ गई है। यह सुनकर राजा को यकीन हो गया कि यह माँजी और कोई नहीं, खुद माँ हरसिद्धि थे और उन्होंने अपने साथ घटित हुई पूरी बात रानी को बताई और साथ में जो उनको खड्ग मिला था वो भी उन्होंने बताया। इसके बाद सुधा सामड़ अपने राज्य परत गए और वहाँ पे माँ की सहायता से उनको उनका राज्य परत मिला। सुधा सामड़ ने मंदिर की तळेटी में एक सुंदर कुंड बनवाया जो आज भी मौजूद है और अपने नाम से वह कुंड का नाम सुधा सामड़ कुंड रखा। उसके पास में एक कुआं भी बनवाया। यह कुआं और कुंड दोनों समुंदर के बाजू में है, फिर भी वहाँ हमेशा मीठा पानी रहता है। ऐसा माना जाता है कि कुंड के पानी में नहाने से विचार और मन की शुद्धि होती है। ऐसी और पर्चों की कथा सुनने के लिए मेरी चैनल से अवश्य जुड़िए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ हरसिद्धि।